नमस्कार दोस्तों। मन की किताब में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने एक बहुत बड़ी बात सीखी थी। हमने सीखा था कि अगर कोई हमारे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करे या जिसे हम कोल्ड रीडिंग कहते हैं उसका इस्तेमाल करे तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। हमने शांत रहने और जवाब ना देने जैसे तरीके सीखे थे। लेकिन आज का यह अध्याय यानी चैप्टर 5, जिसे किताब में एडिशनल नोट्स कहा गया है, ये दरअसल एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि ये खेल इतना आसान नहीं है। इयॉन रॉलैंड हमें समझाते हैं कि एक माहिर कोल्ड रीडर या जो खुद को साइकिक कहते हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। उनके पास हर ताले की एक चोर चाबी होती है। आज हम उसी चोर चाबी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं द सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा का जाल। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक कोल्ड रीडर कभी भी हारने के लिए नहीं खेलता। वो एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसे हम विन विन गेम कहते हैं। इसका मतलब है चित भी मेरी और पट भी मेरी। वो अपनी बात को इस तरह से घुमाकर बोलते हैं कि चाहे आप हाँ कहें या ना कहें, अंत में सही वही साबित होंगे। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रीडर के सामने बैठे हैं और वो आपसे कहता है कि मुझे आपके सिर में चोट का कोई निशान दिख रहा है या आपको अक्सर सिर दर्द रहता है। अब यहाँ तीन चीजें हो सकती हैं और आप देखेंगे कि तीनों ही सूरतों में जीत उसी की होगी। पहली स्थिति ये है कि आप कहते हैं, हाँ मुझे अक्सर सिर दर्द रहता है, तो वो तुरंत कहेगा, देखा मेरी रूहानी ताकत कितनी सटीक है, मुझे पहले ही महसूस हो गया था। यहाँ वो जीत गया। दूसरी स्थिति ये है कि आप कहते हैं, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। अब एक आम इंसान अपनी गलती मान लेगा, लेकिन एक कोल्ड रीडर कहेगा, शायद ये चोट बहुत बचपन में लगी थी जो आपको अभी याद नहीं आ रहा, या ये कोई बहुत पुरानी बात है। इसे मनोविज्ञान में फॉल्टी मेमोरी कहते हैं। यानी वो ये साबित कर देगा कि गलती उसकी रीडिंग में नहीं है बल्कि आपकी याददाश्त में है। यहाँ भी वो जीत गया। तीसरी स्थिति ये है कि आप पूरे दावे के साथ कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कभी चोट नहीं लगी, तो वो बड़े आराम से कहेगा। तो फिर ये भविष्य के लिए एक संकेत है। आने वाले समय में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ये चेतावनी हो सकती है। अब सोचिए, आप इसे गलत साबित कर ही नहीं सकते क्योंकि भविष्य तो अभी आया ही नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जाल कितना बारीक बुना गया है। वो कुछ भी कहें, उनके पास बचने का रास्ता हमेशा तैयार रहता है। इयॉन रॉलैंड कहते हैं कि यही वो हुनर है जो उन्हें एक आम इंसान से अलग बनाता है। अब आते हैं इस अध्याय के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसे हम कहते हैं शक करने वालों का इलाज, यानी हैंडलिंग द स्केप्टिक्स। अगर आप मन की किताब का पिछला एपिसोड सुनकर गए हैं और आप उनके सामने बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है, वो हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ वो एक नई चाल चलते हैं जिसे टर्निंग द टेबल्स कहते हैं, यानी बाजी पलटना। जब उन्हें लगता है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी नाकामी का पूरा इल्जाम आप पर डाल देते हैं। वो बहुत प्यार से लेकिन सख्ती से कहेंगे कि देखिए, मुझे बहुत धुंधले संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन को ब्लॉक कर रहे हैं। आपका ये शक हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर रहा है। अगर आप अपना दिल नहीं खोलेंगे तो रूहें बात नहीं कर पाएंगी। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक दबाव है। अब कमरे में बैठे बाकी लोगों को या खुद आपको भी लगने लगेगा कि शायद गलती रीडर की नहीं है, शायद मैं ही जिद्दी बन रहा हूँ। वो आपकी चुप्पी को आपकी नेगेटिव एनर्जी बताकर खुद साफ बच निकलते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि कई बार वो शुरू में ही आपके शक की तारीफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपका शक करना बहुत अच्छी बात है, ये दिखाता है कि आप बुद्धिमान हैं, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं और फिर वो अपना काम शुरू कर सकें। इस अध्याय के अंत में हमें एक बहुत ही जरूरी नैतिक सवाल पर सोचना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कोल्ड रीडिंग झूठ है भी तो इसमें बुराई क्या है? अगर किसी परेशान इंसान को थोड़ी तसल्ली मिल जाए तो क्या हर्ज है? लेकिन इयॉन रॉलैंड एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कीमत सच है। जब आप किसी को झूठी उम्मीद देते हैं तो आप उससे उसकी जिंदगी के असली फैसले लेने की ताकत छीन लेते हैं। सोचिए, अगर कोई बीमार इंसान डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी के तावीज या भविष्यवाणी पर भरोसा करके बैठ जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। इंसान को मेहनत करने के बजाय किस्मत बदलने का इंतजार करना सिखाना उसे कमजोर बनाना है। तो दोस्तों, मन की किताब के इस सफर से हमें यही सीख मिलती है कि जादू किसी और के पास नहीं, आपके अपने अंदर है। कोल्ड रीडिंग सिर्फ शब्दों और मनोविज्ञान का एक खेल है। ये लोग बुरे नहीं हैं, ये बस कलाकार हैं जो अपनी कला दिखा रहे हैं। लेकिन एक जागरूक इंसान होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि कब ताली बजानी है और कब सावधान होना है।
अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको आपसे बेहतर जानता है, बस मुस्कुराइए और सोचिए कि क्या वो सच में जानता है या मैं उसे अनुमति दे रहा हूँ खुद को जानने की। अगले और आखिरी एपिसोड में हम देखेंगी कि ये तकनीक सिर्फ रूहानी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे ऑफिस में, बाजार में और हमारे रिश्तों में कैसे इस्तेमाल होती है। तब तक के लिए अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिमाग को भी खुला रखिए और सच की तलाश करते रहिए।